तो अभी हमारे पास आ चुका है पोको का C61 फोन, जो कि MT के CPU के साथ आता है। Redmi A3 पोको C61 दोनों सेम ही फोन है, और इसमें एक A3X आता है जो कि दिखने में सेम लगता है, बट उसमें SPD CPU रहता है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, और जब हम इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे तो MTK वाला आसानी से कनेक्ट हो जाता है, अनलॉक भी हो जाता है। SPD में थोड़ी प्रॉब्लम आती है पोर्ट वगैरह का, बट इसमें क्या है कि इसका पोर्ट का प्रॉब्लम है। इसमें कॉम्बो वगैरह सब और मदरबोर्ड से डायरेक्ट करके मैं देख लिया, मतलब इसका पोर्ट ही कहीं से ना कहीं से दिक्कत दे रहा है। तब ऐसे में हम इसको F64 बॉक्स की मदद से इसको अनलॉक करेंगे, और उसके लिए हम इसको ISP करके पहले से रखे हुए हैं। तो ISP का फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ आपको ISP करना है। और अगर इस प्रकार का कोई भी फोन हो, कोई भी रैंडम फोन हो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि आपका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है, पिन से प्रॉब्लम आती तो समझ में आता, लेकिन डायरेक्ट मदरबोर्ड से ही आपका DMDP गायब है इसका, और फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप ISP से कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले ISP देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये बीच में यहाँ पे डाटा का लाइन है, मैं अभी फोन में भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे आपका होगा CMD, और यहाँ पे एक रजिस्टर है CLK। ये देखिए, बस यही है, और उस फ्रंट में है। तो फोन में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर में जस्ट ये आपका ये पूरा लगा है, ये शील्ड मैंने उखाड़ने के बाद से ये इसका यहाँ पे MMC है। और इसके पास में जस्ट यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर के बाजू में एक रजिस्टर लगा है। इसके ऊपर साइड में, इधर साइड में, मतलब आपको जंपर करना है CLK का। और ये जगह जो है यहाँ पे आपको डाटा का जंपर करना है, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अब शायद आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको 3 टन, इसके बीच वाले पॉइंट में आपको जंपर करना है, जो कि आपका ये है आपका बीच वाला। और इसके बाद से अगर हम बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पॉइंट है, और यहाँ पे आप गिन लीजिए इस चमकते हुए पॉइंट के 1 2 3 चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपको जंपर करना है, जो कि आपका डाटा का पॉइंट है। आप अगर गौर करेंगे तो ये देखिए, अब ध्यान से देख लीजिए मैंने कौन सी जगह पर डाटा का पॉइंट को जंपर किया। ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो बस यही ध्यान रखना है, और इसी से आप जंपर करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट चमकता हुआ है, और यहाँ पे छोड़ के ये वाला पॉइंट है आपका, ये आपको डाटा का पॉइंट है। तो ये आपको पॉइंट पे जंपर करना है, क्योंकि जो आपका ये है, यहाँ पे गौर करेंगे तो इसमें आपको ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे ये जो 2 चमकते हुए पॉइंट दिख रहे हैं, इसके बाद से अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस है, उसके बाद एक पॉइंट है, फिर बाजू में एक पॉइंट है, जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट है। इसी पे आपको ये जंपर करके इसको ओके करना है। देखिए, जंपर हमने कर लिया है। अब यहाँ पे ISP से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो फटाफट से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर सपोर्ट वगैरह दे करके कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको चार्जिंग में लगा देंगे, और चार्ज में लगाने के बाद से देखते हैं फ़ोन कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। कौन सा ये देखिए, एक बार में कनेक्ट हो गया हमारा फ़ोन प्रॉपर। अगर जंपर रहेगा तो 100% कनेक्ट होगा। 0 to 10 0 to 10 आ रहा है, और यहाँ पे हमने एंड्रॉयड सिक्योरिटी पार्टीशन को स्किप कर दिया है, क्योंकि हमको अगर सिक्योरिटी पार्टीशन का बैकअप लेगा तो बहुत टाइम लगेगा। हमको बैकअप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से इसका FRP रीच करके एक बार और रिकनेक्ट करके चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। बस इतना ही करना है और आपका FRP डन हो जाएगा। एनेबल बूट ACK, सब कुछ परफेक्ट है। और यहाँ पे देखिए तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं नॉट एक्टिव हो गया FRP। पावर डाउन कर देंगे यहाँ से, और वापस से हम यहाँ से चार्जिंग से निकाल के, और यहाँ से निकाल देंगे।
तो अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एफआरपी वगैरह सब डन हो चुका है और ये हमें जंपर प्रॉपर निकाल लिया है और फ़ोन अभी चालू होने का वेट करेंगे। जंपर अगर नहीं निकालते तो फ़ोन ऑन नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, ये अगर पत्ता इसमें लगा रहेगा ना ये वाला, तो ये ऑन नहीं होगा, फ़ोन लोगो पे रुका रहेगा या फिर बंद चालू होगा। तो उसको पूरा निकालना पड़ता है क्योंकि डाटा से कनेक्ट रहता है वो पॉइंट, और डाटा में ज़रा सा भी रेजिस्टेंस फ्लैक्चुएट होगा तो फ़ोन लोगो पे आ जाएगा, तो इसलिए उसको निकालना पड़ता है। अभी हम प्रॉपर निकाल दिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट बढ़ने लगा है, अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। और जो एफआरपी एक्टिव दिखा रहा था पहले, वो अभी नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर से आपका लॉक का सिंबल हट चुका है और छोटे से मतलब समझ जाइए कि इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, बस फ़ोन खोलने बंद करने में ही जो है। बाकी आपको बस एक छोटा सा जंपर करना है, और जो सस्ते फ़ोन है उसमें तो जंपर भी बहुत ईजी जगह पे दिया रहता है, तो आसानी से हो जाता है। सीपीयू वगैरह ड्रिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो महंगे फ़ोन है उसमें जानबूझ के कंपनी उसमें भी दिया रहता है, बट पता नहीं रहता है किसी किसी फ़ोन में, उसमें डायरेक्ट सीपीयू ड्रिल कर देना पड़ता है। सीपीयू ड्रिल में भी आपको अगर सोचते हैं कि सीपीयू ड्रिल में भी कहीं अलग अलग होगा, तो हर फ़ोन का सीपीयू ड्रिल में एक ही जगह पॉइंट रहता है। जैसे एमटीके का है तो एमटीके का एक ही जगह रहेगा, क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम का एक ही जगह रहेगा, जो आपका यूएफएस का पॉइंट होता है, आर एक्स टी एक्स आर टी पी आर पी। तो ये हमने इसको कर दिया स्किप नेक्स्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ से आगे बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब इसका एफआरपी विकास हो गया। तो अगर आप लोग इसी प्रकार का वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं F64 से रिलेटेड। और आईएसपी वगैरह चाहिए आपको तो आप लोग उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फ़ोन का हमने वीडियो डाला है सबका आईएसपी हमने प्रॉपर दिया है, तो आप आसानी से ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये बस अब हो चुका है, थोड़ा देर में ये डन हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एफआरपी का जो ऊपर सिंबल आ रहा था वो भी हट चुका है। जब तक ये गोल गोल घूम रहा है, आपको यहाँ पे भी दिखाया था, देखिए यहाँ पे नॉट एक्टिव दिखा रहा है। और जब हमने एफआरपी इसका हटाया था इस जगह पे देखिए ये कनेक्ट हुआ, और यहाँ देखिए एफआरपी क्या दिखा रहा है, एक्टिव। और यहाँ पे पार्टीशन एफआरपी पार्टीशन सक्सेसफुली डन हो गया, और डन करने के बाद से जब हमने किया तो यहाँ पे नॉट एक्टिव हो गया, और फ़ोन अभी हट चुका है एफआरपी इसके अंदर। अब पिक करके हम दे देंगे। हाँ, थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लेंगे क्योंकि अब नॉर्मल फ़ोन के जैसा तो हुआ नहीं, खोलना पड़ा, एफआरपी रिस्क भी था। तो जो नॉर्मली हम लोग अनलॉक करते हैं उससे कम 3 गुना प्राइस इसका होगा अब, क्योंकि इतना महंगा बॉक्स लेके रखे हैं, प्लस इतना टाइम दे रहे हैं, प्लस रिस्क मैनेजमेंट। तो कम से कम जितना हम अनलॉकिंग का चार्ज लेते हैं इस फ़ोन का, उससे 3 गुना प्राइस रखना पड़ेगा, यानी कि लगभग कम से कम 800 रुपये के आसपास होना चाहिए। 800 तक ले तो नहीं, मतलब पोसा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समय लेता है फ़ोन बहुत ज़्यादा, रेडमी के फ़ोनों में ये गेटिंग रेडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो इस जगह पे वेट करना पड़ता है। हो गया शायद, देख सकते हैं एफआरपी डन हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।